how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the new chapter of class 7 science, that is chapter number 17 about wastewater story. Okay, chalo, let's start with it. See, you must have heard about the Ganga cleaning project. Why do you think it became necessary to clean a river as lovely and pure as the Ganga? This is because a large number of people use Ganga water for bathing and performing other rituals. We have also started using Ganga for disposal of a lot of waste products. What they're saying students, आपने सुना होगा गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट के बारे में. So why there is a need कि हमें एक lovely and pure river, गंगा जैसी river को भी necessary हो गया clean करना. So that is the reason because एक large number of people, यानी कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो गंगा को bathing and other rituals perform करने के लिए यूज कर रहे हैं. उसके अलावा हमने गंगा रिवर को काफी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या डिस्पोज करने के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया है. राइट, चलो. यू रिसीव सेफ वाटर. आपको जो सेफ वाटर मिलता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वो कहाँ से मिलता है? टैप से मिलता है. डू यू नो व्हाई? बिकॉज इसे आपके घर तक भेजा जाता है. ठीक है, इट इज क्लीन, पहले से क्लीन किया जाता है, ट्रीट करके उसमें से जर्म्स किल किए जाते हैं. नाउ कैन यू लिस्ट, अब आप क्या इस वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं जो आपको अपने घर पर मिलता है टैप्स के थ्रू? सो एक्चुअली में वाटर ऐसा वाटर है जिसका कोई टेस्ट, स्मेल, कलर, डर्ट या जर्म्स उसमें नहीं होते हैं. एंड दैट इज वाई इसको आप सेफ वाटर कहते हैं, बिकॉज ये आपके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सूटेबल है. बट नॉट ऑल वाटर. सभी वाटर जो है, सारा वाटर जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेफ नहीं होता है, इवन फॉर परफॉर्मिंग अदर चोर्स इन दी हाउसेस. अनफिल्टर्ड वाटर जो आपको टैप से मिलता है पब्लिक पार्क में, वो मडी एंड स्मेली होता है. कभी कभी उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं. देन योर वेल, हैंड पंप, पॉन्ड, रिवर वाटर, इन सभी के अंदर भी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सो यू वुड नॉट लाइक टू यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग और इवन फॉर वॉशिंग योर क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स. तो आप ये पानी पसंद नहीं करते हो ड्रिंकिंग, कुकिंग, इवन अपने क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स को भी वॉश करने के लिए. वाई? बिकॉज ये वाटर कैसा वाटर है? पोल्यूटेड वाटर है. नेक्स्ट वी हैव सीवेज. तो ऑल ऑफ अस, अब स्टूडेंट्स हम सभी क्या है, वेस्ट वाटर हर रोज जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सम एक्टिविटीज लाइक बेथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड एक्सेट्रा. एंड ये वेस्ट वाटर सब हमारे होम, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एंड अदर इंडस्ट्रीज से जनरेट होता है. सो वो वेस्ट वाटर जो आपके होम इंडस्ट्रीज से मिलता है वो आपका सीवेज वाटर कहलाता है. ये वाटर वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है पोर्टेबल वाटर के पोल्यूशन के लिए, जो वाटर रिजर्वायर में प्रेजेंट है, सच एज रिवर, लेक्स एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इनसॉल्युबल केमिकल वेस्ट. सी स्टूडेंट, द वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो सीवेज वाटर के साथ फ्लो करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन वाटर रिजर्वायर, वो क्या बनाते हैं? सेडिमेंट बनाते हैं. बिकॉज ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं तो ये वाटर रिजर्वायर में नीचे सेटल हो जाते हैं बॉटम में एंड उसे शैलोवर बना देते हैं. अब जो शैलो वाटर है रिजर्वायर में, पर्टिकुलरली रिवर्स में, क्या करता है? इंक्रीज करता है उनकी फ्लड सीवियरिटी को. ऑलराइट, चलो. नेक्स्ट वी हैव सॉल्युबल केमिकल वेस्ट. तो सॉल्युबल वेस्ट जैसे कि सोप, डिटर्जेंट, केमिकल फर्टिलाइजर, ये क्या करते हैं? ये ओवरफ्लो करता है वाटर रिजर्वायर के साथ एंड दे आर द मेजर कॉज ऑफ वाटर कंटेमिनेशन विद द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट. ये केमिकल्स एक एक्सेसिव ग्रोथ को एनकरेज करेंगे एल्गी एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स की, सच एज वाटर हाइसेंथ, हाइड्रेला एक्सेट्रा. एंड जब ये सभी प्लांट्स क्या होते हैं, अपनी डेथ के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू जो वाटर में प्रेजेंट है, तो जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसका लेवल वाटर में रिड्यूस होने लगता है एप्रिशिएबल अमाउंट पे, एंड इसकी थ्रू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फिर पेरिश करते हैं. तो जो पूरा प्रोसेस है इसमें क्या होता है? वेस्ट का एडिशन होता है. ठीक है, रिड्यूस्ड, ठीक है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर में रिड्यूस होने लगता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होने लगेगी एंड इसे बोला जाता है यूट्रोफिकेशन. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूट्रोफिकेशन. सो सी व्हाट इज इट? टू मेनी न्यूट्रिएंट्स. वाटर में बहुत सारे जब न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं तो उससे एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. एंड में से ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द फर्टिलाइजर, ड्रेनिंग ऑफ फार्मलैंड्स और फ्रॉम डिटर्जेंट और सीवेज. ठीक है, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये वीड्स को फर्टिलाइज करते हैं. एज अ रिजल्ट मोर एल्गी एंड स्मॉल प्लांट्स रिस्पायर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. उसके बाद दे डाई एंड डिके एंड इन सभी प्रोसेसेस में ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है जो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है. एक्सट्रीम केसेस में जो रिवर या लेक है वो यूट्रोफिक, इतनी यूट्रोफिक हो जाती है कि जितना भी ऑक्सीजन डिजोल्व था वाटर में वो कंज्यूम हो जाता है एंड उसके बाद उस वाटर के अंदर लाइफ सस्टेनेंस पॉसिबल नहीं होता. नाउ सोर्सेस. अब वेस्ट वाटर के ये सोर्सेस क्या है? नंबर 1 डोमेस्टिक वेस्ट. तो जो वेस्ट आपके टॉयलेट, बाथ एंड किचन के थ्रू
डिस्पोज ऑफ होता है नियर बाय वाटर सोर्सेज में, दैट इज रिवर, लेक और पॉन्ड्स, एंड ये सारा वाटर पोल्यूट कर देता है। ठीक है, उसके अलावा वेरी ऑफन जो गार्बेज है उसे भी हम इसी सोर्स ऑफ वाटर में डिस्पोज करते हैं। डेड एनिमल्स, हाफ बर्न डेड बॉडीज, ये सभी इसी में थ्रो की जाती हैं, एंड इन सभी से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। नाउ वाटर के जो सोर्सेज हैं उन्हें आप यूज करते हो फॉर बेदिंग एनिमल्स, वॉशिंग क्लोथ्स एंड वॉशिंग सेल्फ आफ्टर डिफेक्शन। ठीक है, एंड दिस ऑल्सो कॉजेज वाटर पोल्यूशन। सेकेंड वी हैव इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो वेस्ट एंड जो वेस्ट वाटर फैक्ट्रीज या पावर प्लांट से प्रोड्यूस होता है वो आपका रिवर, पॉन्ड एक्सेट्रा इन सभी वाटर बॉडीज में फ्लो करता है एंड वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। देन एग्रीकल्चर वेस्ट, दैट इज फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, ये सब भी आपके सॉइल के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर में जाते हैं, वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ऑयल स्पिल, कुछ टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके टैंकर्स में से ऑयल होता है, ऑयल टैंकर्स में से ऑयल वो आपके सी के एक बड़े एरिया में स्पिल हो जाता है, एंड दिस ऑल्सो कॉजेज वाटर pollution. Now, how to make water safe for human consumption? So now you know कि सभी वाटर आपके ह्यूमन यूज, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग के लिए सेफ नहीं है। जो टैप वाटर आपको अपने घर पे मिलता है वो क्लियर होता है, एंड बिफोर इसको, इससे पहले आप तक पहुंचाया जाए उसको फिल्टर किया जाता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल इसमें ना रहे, एंड केमिकल से ट्रीट किया जाता है सभी जर्म्स को किल करने के लिए। बट जो वाटर आपको पॉन्ड, रिवर, वेल या हैंडपंप से मिलता है वो आपके ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पज के लिए सेफ नहीं होता है। उसके अंदर जर्म्स एंड वॉर्म्स होते हैं जिससे डिजीजेस हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ अवर पॉपुलेशन, ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, एंड बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जिन्हें टैप वाटर सप्लाई नहीं मिलती। सो वहां पे जो लोग हैं वो अदर अनट्रीटेड वाटर सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इस वाटर को सेफ बनाया जाता है कुछ प्रोसीजर्स का यूज करके एट अवर होम। नंबर 1, स्ट्रेनिंग। तो बिफोर फिलिंग से पहले आपको क्या करना है, एक क्लीन मुस्लिन क्लोथ जो है पॉट के माउथ पे रखना है, एंड देन वाटर को फिल्टर या स्ट्रेन करना है उस क्लोथ के थ्रू। रिमेंबर कि स्ट्रेनिंग से केवल सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव होते हैं। ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता स्ट्रेनिंग के थ्रू जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है। सो इसीलिए वाटर आपका केवल क्लीन हुआ है, सेफ नहीं हुआ है। ऑलराइट, सेकंड वे हैव बॉइलिंग। अब बॉइल्ड वाटर आपका सेफ टू ड्रिंक है। बॉइलिंग वाटर यानी कि वाटर को जब आप विगरसली 20 मिनट्स तक क्लियर करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे डिजीज कॉजिंग जर्म्स जो हो सकते थे वो सब किल हो जाते हैं, एंड देन बॉइल्ड वाटर को फिर कूल किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, एंड एक क्लीन कवर्ड पॉट में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव ब्लीचिंग। अ बिग फैमिली, एक बड़ी फैमिली जो होती है एक काफी लार्ज अमाउंट में वाटर को कंज्यूम करती है जो कि जनरली बॉइल करना डिफिकल्ट है। तो देन आप क्या कर सकते हैं, आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं उस वाटर को सेफ बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर एक केमिस्ट शॉप पे इजीली अवेलेबल होता है। यू कुड सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ब्लीचिंग पाउडर। ऑलराइट, नाउ हाउ विल यू यूज इट? सो दे हैव गिवन यू, आपको फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर लेना है, एंड 1 टीस्पून ब्लीचिंग पाउडर को 1 ग्लास ऑफ वाटर में ऐड किया जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन जनरेट करता है जिससे जर्म्स किल होते हैं। आपको 3 टीस्पून लेना है सोल्यूशन का, एंड देन एक बकेट विच इज फुल ऑफ वाटर, अराउंड 15 to 20 लीटर्स वाटर जिस बकेट में है, आप उसके अंदर इस सोल्यूशन की 3 टीस्पून ऐड कर दोगे, एंड देन अबाउट हाफ एन आवर के लिए आपको उसे छोड़ देना है बिकॉज क्लोरीन टाइम लेता है एक्ट करने के लिए। Alright, so this is how you are going to use the bleaching powder to make the water safe for drinking. Next, we have filters. So nowadays, students, आज के टाइम में बहुत सारे वाटर फिल्टर्स अवेलेबल है मार्केट में जिन्हें हम अपने घर पे यूज करते हैं वाटर को सेफ बनाने के लिए फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर फिल्टर। सो ये फिल्टर्स हैं जो डायरेक्टली फिट या कनेक्ट किए जाते हैं टैप के साथ, एंड स्टोरेज टाइप ऑफ फिल्टर्स के साथ। तो वो फिल्टर्स जो आपके टैप तक ही फिट या कनेक्ट होते हैं वो केवल सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे इफ दे आर एनी प्रेजेंट। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव सीवेज। सीवेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल यूजुअली किसके थ्रू किया जाता है? बाय मींस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ सीवर पाइप जिन्हें आप बोलते हैं सीवरेज। सीवर सिस्टम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो सीवेज को जिस पॉइंट पे उसे प्रोड्यूस किया गया है वहां से क्या करेगा, कैरी करेगा, किस पॉइंट तक ले जाएगा? डिस्पोजल पॉइंट तक, दैट इज अ ट्रीटमेंट प्लांट। सीवर पाइप्स बने होते हैं पीवीसी पाइप्स के, एंड मोस्ट ऑफ द सीवर पाइप्स आपके अंडरग्राउंड ले किए जाते हैं। अंडरग्राउंड सीवेज पाइप्स को मैन होल्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है जिससे रिपेयरिंग करी जा सकती है। मैन होल सीवेज में हर एक 50 to 60 मीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड होते हैं। अब ये सीवर्स को सीवर मेन के साथ कनेक्ट किया जाता है। फिर ये सीवर मेन्स में लार्ज पाइप होते हैं, बड़े बड़े पाइप होते हैं जिन्हें बिलो द ग्राउंड ले किया जाता है, एंड ये सारे सीवेज को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो देयर आर 3 प्रोसेसेस जो आपके इन्वॉल्व होते हैं वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए
before it is being discharged into water reservoir. What are these processes? Number 1, primary treatment. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स की स्क्रीनिंग एंड सेटलिंग करी जाती है। सबसे पहले सीवेज को आप वर्टिकल बार के स्क्रीन्स के थ्रू पास करोगे, जिससे कि जो बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज है लाइक मेटल, कैन, प्लास्टिक बैग, ये सब रिमूव हो जाएं। उसके बाद वेस्ट वाटर को एक ग्रिट के थ्रू पास किया जाएगा, सैड रिमूवल टैंक के थ्रू पास किया जाता है, जिसे आप ग्रिट चैम्बर कहते हैं। जितना भी लिक्विड मटीरियल है उसके बाद आप उसे ह्यूज बड़े से सेडिमेंटेशन टैंक में पास करोगे। तो जितना भी सॉलिड वेस्ट है लाइक फीसेस वगैरह, वो सभी इस टैंक के बॉटम में सेटल हो जाते हैं एंड देन उसे स्क्रैपर की हेल्प से रिमूव किया जाता है, विच इज कॉल्ड स्लज। ऑलराइट, देन सेकेंड वी कम टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इस स्टेज के ट्रीटमेंट में क्या होता है, एयर को पंप किया जाता है क्लैरिफाइड वाटर में, सो दैट जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो वहां ग्रो करना शुरू करे। अब वो बैक्टीरिया उसके बाद उस वाटर के अंदर जितने भी सस्पेंडेड वेस्ट है उसको डिकम्पोज करेगा, which includes domestic waste, other undesirable organic substances which is present into this clarified water. इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन प्रोसेस। एंड इस स्टेज पे जो ट्रीटमेंट होता है उसको आप उसकी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हो। कैसे? वाटर को अलाउ करके कि आप उसको पहले बड़े से एरेशन टैंक में फ्लो करवाइए एंड देन उस सीवेज में एयर को ब्लो कीजिए। ओके, यू सी दिस इज द सीवेज सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट टर्शरी ट्रीटमेंट। सी स्टूडेंट्स, अब टर्शरी ट्रीटमेंट बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे केमिकल्स का यूज करके, ठीक है, फोस्फोरस एंड जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वाटर में से रिमूव किए जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं या यूवी लाइट के लिए एक्सपोज करते हैं वाटर को, जिससे कोई भी बैक्टीरिया जो है अगर पानी के अंदर वो किल हो जाएंगे और वाटर डिसइंफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस वाटर को आप वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देते हैं। Next, we have sanitation and diseases. Students, poor sanitation and contaminated drinking water is a cause of large number of diseases. ठीक है, सो लेट अस लुक एट अवर ओन कंट्री ओनली। तो हमारी कंट्री पे देयर आर वास्ट नंबर ऑफ पीपल जो स्टिल विदाउट सीवरेज फैसिलिटीज सर्वाइव कर रहे हैं। सो वेयर डू दे रिलीव देमसेल्फ? ठीक है, तो अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन हमारे लोगों के बीच में ही ऐसे कई लोग हैं जो ओपनली डेफिकेट करते हैं ऑन द ड्राई रिवर बेड और रेलवे ट्रैक, नियर सीज एंड मेनी अ टाइम डायरेक्टली इन वाटर। से जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है, इट इज अ हेल्थ हैजार्ड। इससे वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है एंड सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर दोनों ही पोल्यूट होते हैं। सो व्हाट यू शुड डू टू कंट्रोल सीवेज जनरेशन? नंबर 1, आपके जो लीकेज है सीवर लाइंस में उसे रेगुलरली चेक किया जाना चाहिए, रिपेयर किया जाना चाहिए। सेकेंडली, फ्लशेस का यूज कीजिए विद लो कैपेसिटी सो दैट फ्लश्ड वाटर रिड्यूस्ड हो। फिर उसके बाद वेस्ट वाटर जितना भी बेसिन, सिंक एंड वॉशिंग मशीन से प्रोड्यूस होता है उसे आप अगेन यूज कर सकते हो प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करने के लिए, फ्लोर्स की वाइपिंग के लिए। ओके, नेवर लेट थ्रू पेंट, कभी भी पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड्स को आपको ड्रेन में नहीं क्या करना है, फ्लो ऑफ करवाना है, बिकॉज इससे वो माइक्रोब्स किल हो जाते हैं जो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जरूरी है। एंड देन कभी भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को आप जैसे कि कुकिंग ऑयल, फैट, बटर, प्लास्टिक वगैरह, इन सभी को कभी भी पोर नहीं करना है डाउन द ड्रेन, बिकॉज ये मटीरियल जो है पाइप एंड सीवेज को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि आपके घर में वाटर का ओवरफ्लो होने लगेगा। ऑलराइट, चलो, that's the chapter completed over here, and I hope you must have understood about this wastewater story. Okay, now we will meet very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well. Thanks you for watching, and thanks to everyone.